नमस्कार प्रिय दर्शकों, शास्त्रों की इस अनोखी यात्रा पर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, उपनिषद हमारे ज्ञान के स्रोत हैं। वेदों के कुछ प्रमुख भागों को उपनिषद के नाम से जाना जाता है। इसमें ब्रह्म विद्या का उपदेश किया गया है। वो हमारे अमूल्य धरोहर हैं। यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है, जो 40वां अध्याय है, उसे ईशावास्य उपनिषद या ईशोपनिषद के नाम से जाना जाता है। प्रिय दर्शकों, इसका नाम ईशावास्य उपनिषद क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पहले मंत्र में ईशावास्य शब्द आया है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागधः कस्य स्विद्धनम, कि यह सारी सृष्टि जो है ईश्वरमय है, इसलिए त्यागपूर्वक रहें और मागधः कस्य स्विद्धनम, इसमें आसक्त मत हो, क्योंकि यह संपत्ति हमेशा किसकी रह पाई है। तो पहले मंत्र में ईशावास्य शब्द आया है, इसीलिए इसे ईशावास्य उपनिषद या ईशोपनिषद के नाम से जाना जाता है। इसमें मात्र 18 मंत्र है, लेकिन इस मात्र 18 मंत्र में विद्या, ज्ञान, परमात्मा, आत्मा आदि से संबंधित अन्य गूढ़ दार्शनिक बातों का इसमें विवेचन कर दिया गया, इसलिए यह बहुत ही प्रसिद्ध है। इस पर अनेक टीकाएं मिलती हैं। आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने इस पर शंकर भाष्य की भी रचना की थी। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये संस्कृत में होने की वजह से ये ग्रंथ हर व्यक्ति के लिए उतना सुगम नहीं है। लेकिन कुछ समय पहले संत रघुवंशानंद जी ने इसका पद्य में अनुवाद कर दिया। तो कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी ग्रंथ जो संस्कृत ग्रंथ है, उसका पद्य में अनुवाद कर दिया जाता है, कविता में अनुवाद कर दिया जाता है, तो बहुत सरस हो जाता है, बहुत ही सुग्राह्य हो जाता है और एक सामान्य व्यक्ति भी उसका अवगाहन कर सकता है। तो अभी हाल में मुझे ये ग्रंथ दिखाई पड़ा, तो हाल ही में मुझे यह ग्रंथ दिखाई पड़ा ईशावास्य उपनिषद पर प्रोफेसर योगेश चंद्र दुबे जी की टीका। ये कुलपति हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय के, और ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। इन्होंने शंकर भाष्य का भी अनुवाद किया है। ईशावास्य उपनिषद के मंत्रों का तो अनुवाद किया ही है, शंकर भाष्य का भी जो है हिंदी में अनुवाद किया है। और वो जो रघुवंशानंद जी तीर्थ जी की लिखी हुई काव्य में टीका है, जो कविता में उन्होंने अनुवाद किया है ईशोपनिषद का, वह भी इन्होंने लिखा है। लेकिन मैं हैरान रह गया कि ये 2012 में यह ग्रंथ प्रकाशित हुई थी, योगेश चंद्र दुबे जी की टीका, और 2013 में फिर डॉक्टर प्रेरणा माथुर जी, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में स्थित हैं, उन्होंने फिर से ईशोपनिषद नाम से यही टीका को फिर से पुनर्मुद्रित कर दिया। तो इन दोनों के मध्य में क्या बात हुई ये तो मुझे नहीं पता। इन्होंने सारे शब्द भी वैसे के वैसे ले लिए हैं, टीका भी वैसी की वैसी, अनुवाद भी वैसा के वैसा ही है। तो मुझे इन दोनों के बारे में पूरा इतिहास मुझे नहीं मालूम कि क्या इन दोनों ने मिल करके ये अनुवाद किया था, अथवा ये इन दोनों ने किसने पहले अनुवाद किया था और किसने जो है किसके नाम से टीका है। तो इस सब विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये दोनों ग्रंथ जो है PDF फॉर्मेट में इंटरनेट पर उपलब्ध हैं और दोनों की टीका एक जैसी है। तो किसने पहले अनुवाद किया, किसने बाद में अनुवाद किया, या दोनों ने मिल के अनुवाद किया, इस विषय में मेरी अधिक जानकारी नहीं है, इसलिए मैं यह विषय अधिक विस्तार से नहीं कह पाऊँगा आपको। लेकिन जो भी हो, इन्होंने बहुत ही सुंदर अनुवाद किया है, और वो काव्य में अनुवाद भी जो कर दिया है, उसकी वजह से जो है ये बहुत ही सुग्राह्य हो गया है। तो ये 18वें मंत्र पर जो है व्याख्या करने में तो बहुत समय लग जाएगा। मैं फिर कभी इन मंत्रों की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अभी तो हम एक मंत्र की व्याख्या आपके सामने उस पद्य अनुवाद के साथ कर देते हैं, ताकि आपको इसकी रुचिता के विषय में पता चले। तो इस ईशोपनिषद के 9वें मंत्र को अगर आप पढ़ेंगे तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे। 9वें मंत्र में क्या कहा गया है? इसके 9वें मंत्र में कहा गया है कि अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इवते तमो यौ विद्यायाम रताः। अर्थात कि अंधं तमः प्रविशन्ति, ये अविद्याम उपास, जो अविद्या की उपासना करते हैं, जो सांसारिक ज्ञान में ही लगे रहते हैं या अज्ञान में भोग विलास आदि में ही लगे रहते हैं, वो तो अविद्या में प्रवेश करते ही हैं, वो तो घोर अंधकार में प्रवेश करती ही हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा घोर अंधकार में वह व्यक्ति प्रवेश करता है जो केवल विद्या में लगा रहता है। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। जो विद्या में लगा रहता है उसे तो कहना चाहिए कि वो तो प्रकाश में प्रवेश करता है, लेकिन ये मंत्र कह रहा है नहीं, जो केवल विद्या में लगे रह जाते हैं वो और भी ज़्यादा अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। इसका जो पद्यानुवाद किया गया है वो देखिए कितना सरस पद्यानुवाद कर दिया गया है। इसके पद्यानुवाद में कहा गया है, जो उपासना करते रहता अपने आप अविद्या का, वह करता तम में प्रवेश, तब ज्योति न पाता विद्या का। मिथ्याभिमान में मत रहे और ज्ञान बताते विद्या का, घोर तम श्राम में पड़ जाते नाम न जाने विद्या का। क्या सरस अनुवाद कर दिया गया है। देखिए इस पर जो है
ईशादि 9 उपनिषद नाम की एक टीका निकलती है गीता प्रेस से भी, उसमें 9 उपनिषदों का संकलन है, जिसमें पहला उपनिषद जो है ईश उपनिषद है। तो ये जो है प्रमुख उपनिषदों में एक उपनिषद ये आता है। तो वहाँ पे जब इसकी टीका जो की गई है गीता प्रेस वाले ईशादि 9 उपनिषद की टीका में जो है हरिकृष्ण दास जी गोयनकान ने इसको बहुत ही सुंदर शब्दों में समझाया है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं वो कि जो अविद्या में अज्ञान की बातों में पड़े रहते हैं वो तो चलो अंधकार में पड़ते ही हैं, लेकिन जो मिथ्याभिमान में मत रहे, जो सांसारिक कर्म कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते, कहते मैं तो अब ज्ञानी हो गया, मुझे तो कुछ कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, और अपने आप को इस भ्रांति में रख करके सारे जो भी ज्ञानी के लिए जो भी श्रेष्ठ कर्म है उसका त्याग कर देते हैं। जो वैराग्य, ज्ञान, मुमुक्षा आदि सब जो विषय है उसका त्याग कर देते हैं, यम नियम आदि का त्याग कर देते हैं, जिनमें सदाचार का सदा अभाव रहता है, लेकिन ऊपर से लंबी लंबी बातें करते रहते हैं, केवल ज्ञान की लंबी लंबी बातें करते हैं और उनके जीवन में सदाचार आदि नहीं दिखाई पड़ते, वह उससे भी ज़्यादा घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। देखिए कितनी गहरी बात कह दी गई है। अगर आपको मूर्तिमान उदाहरण अगर इसका देखना हो तो आप ओशो रजनीश के जीवन में देख सकते हैं। जी हाँ, ओशो रजनीश साहब जो थे बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने अनेक शास्त्रों पर अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। उन्होंने हिंदू धर्म पे कहा, जैन धर्म पे कहा, ईसाई धर्म पे कहा, बौद्ध धर्म पे कहा, जैन पे कहा, ताओ पे कहा, सिख धर्म पे कहा। उन्होंने अनेक धर्म पे अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की, अनेक ग्रंथों पर उनकी व्याख्याएं आती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कई सारे उपनिषदों पर भी अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत की है। तो ज्ञान की तो कमी नहीं है, पांडित्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर उनके जीवन चरित्र को देखें तो उन्होंने स्वयं कई बार स्वीकार किया है। उन्होंने जीवन भर विवाह नहीं किया और कहते हैं न मैं ब्रह्मचारी हूँ और न आगे मुझे ब्रह्मचारी रहना है। इस तरह की बातें उन्होंने की है। उन्होंने चरित्र पर ध्यान नहीं दिया, केवल लंबी लंबी बस ज्ञान बघाड़ने में जो है वो बहुत आगे थे। उनके चरित्र में फ्री में बहुत कुछ होता, उनके आश्रम में फ्री में बहुत कुछ होता था। और बहुत मज़े की बात है कि इन्हें जेल भेजा गया था फ्रॉड के लिए। इन्होंने इमिग्रेंट जो फ्रॉड जो होता है, वीज़ा का इन्होंने फ्रॉड किया। इन्होंने वीज़ा लेते समय तो ये कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, मैं अमेरिका में हमेशा नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तो इलाज के लिए आ रहा हूँ। और वहाँ जाकर के अपने व्यवसाय में लगे, इलाज में कम समय लगाया इन्होंने और व्यवसाय में लग गए। और इनके आश्रम में अनेक तरह की वारदातें होने लगी, ड्रग्स वगैरह का सप्लाई होने लगा और अनेक अनेक तरह की बातें हुई है। और जब इनसे पूछा गया तो ये तो कहते हैं ना मेरा तो इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब बाद में जो है इन्होंने अप्लाई कर दी, इनके लिए अप्लाई कर दिया गया कि ये जो है आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर दिया गया। अब बताइए, इन्होंने जब शुरू में वीज़ा लिया था तब तो बोल रहे थे कि ना 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 ना, मुझे तो परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है, मैं तो वापस भारत लौट जाना चाहता हूँ। इन्होंने झूठ बोल करके वीज़ा लिया और बाद में जो है ये इन्होंने पीआर फाइल कर दिया गया, तो इनकी झूठ पकड़ी गई, तो इनका जो है पीआर जो है अप्रूव नहीं किया गया। इसके अलावा भी इन पे कई सारे आरोप लगे और इन्हें जो है निष्कासित कर दिया गया। जंजीर में, बेड़ियों में बांध करके इन्हें जेल में डाला गया और फिर बाद में इन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। और कई सारे देशों में, आप कहीं भी किसी भी देश में अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको वहाँ लिखना पड़ता है कि क्या आपको कहीं से रिपोर्ट किया गया है, क्या आपका वीज़ा कहीं पे कैंसिल किया गया है। तो ये सब बातें लिख देने के बाद इनको कई सारे देशों में जो है इनको अंदर भी नहीं जाने दिया गया। तो इन्होंने वीज़ा का फ्रॉड किया और ये बात जो है कोर्ट वगैरह में भी साबित हुआ, इन्हें भी मानना पड़ा कि इन्होंने झूठ बोल करके वीज़ा लिया है। तो अगर ज्ञान की बात अगर की जाए तो ओशो के जीवन में आप देखेंगे कि ज्ञान में कोई कमी नहीं है, पांडित्य में कोई कमी नहीं है। इन्होंने अनेक प्रकार के मेडिटेशन के उपाय बताए, डायनामिक मेडिटेशन के बारे में भी इन्होंने बताया, जो इनकी अपनी खोज है और इससे जो है सामान्य मनुष्य को बहुत लाभ होता है। उसके लिए हम इनके पांडित्य के, उनके ज्ञान को हम नमस्कार करते हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बैठ करके ध्यान नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए इन्होंने डायनामिक मेडिटेशन इन्होंने निकाला, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। इन्होंने कई सारे ग्रंथों पर जो है अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। लेकिन जहाँ तक बात आती है आचार की, वह इनमें सदैव इनकी कमी रहती है। इनके जीवन में हमारे शास्त्र कहते हैं आचार हीनंग न पुनंति वेदाः यद्यप्यधीताः सह षड्भिरंगैः है। अर्थात कि आप जो है वेदों को जो है 6 अंगों के साथ, यानी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद, ये 6 अंग कहे जाते हैं वेदों के। 6 अंग के साथ भी वेदों का अध्ययन कर लें, लेकिन आपके जीवन में अगर सदाचार नहीं हो तो वो आपको वेद जो है आपको पवित्र नहीं कर सकते। तो इनके बारे में जो है हमने ज्योतिष रहस्य नाम के चैनल पे 7 प्रमाण के आधार पर इनकी कुंडली का विश्लेषण किया। तो कई लोग जो है आकर के जो है हमें उन्होंने बहुत खरी खोटी, इनके जो भक्त जो हैं, अंध भक्त हैं, उन्होंने बहुत खरी खोटी सुनाई। लेकिन हम इन सब बातों से डरेंगे नहीं। जो व्यक्ति शास्त्र के विरोध में बोलता है हम उनका खंडन करते ही रहेंगे। इनका जो जीवन चरित्र जो है वो शास्त्र विरुद्ध है। यह ईशावास्य उपनिषद का यह मंत्र कह रहा है
कि ततो भूयैते तमो यौ विद्यायाम रतः, जो विद्या में लगे रहते हैं, मिथ्याभिमान में लगे रहते हैं और विद्या का नाम उसको बताते रहते हैं और अपने कर्तव्य कर्म का त्याग कर देते हैं, सदाचार का त्याग कर देते हैं और लंबी लंबी बस केवल बातें। अगर आप ओशो के जीवन को देखेंगे तो उसमें यही पाएंगे आप, बस बड़ी बड़ी बातें इनको करते रहना है, ज़ेन ताओ, आत्मा परमात्मा, ये वो, ये सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बड़ी बड़ी लंबी बातों में उनका कोई जवाब नहीं है। इनके पांडित्य को हम नमस्कार करते हैं, लेकिन इसके आचार को हम नमस्कार नहीं करते। और ऐसे ही आचरण वाले व्यक्तियों के लिए ईशावासी उपनिषद का यह मंत्र कह रहा है कि जो विद्या के मिथ्याभिमान में मत रहते हैं, जिनके जीवन में सदाचार नहीं होता है, जो सदाचार का त्याग कर देते हैं, वो उस अविद्या में लगे हुए आदमी से भी ज़्यादा घोर अंधकार में प्रवेश करता है। तो प्रिय दर्शकों, ये ईशावासी उपनिषद का जो पद्यमय अनुवाद है, यह अवश्य पढ़ने योग्य है। यह आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, इसे आप जरूर पढ़ें। प्रिय दर्शकों, आगामी कार्यक्रम में हम ओशो के अन्य भ्रांत सिद्धांत जो कि शास्त्र विरुद्ध हैं, उसका खंडन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। भले ही कई लोग कितना ही हमारे खिलाफ बोलते रहे, यहाँ पे हम ओशो के जो है अशास्त्रीय सिद्धांतों का खंडन करते रहेंगे। जो बातें शास्त्र सम्मत है, जो उन्होंने ज्ञान की बातें कही, उनको हमारा नमस्कार है, उनके पांडित्य को हमारा नमस्कार है और उनकी भी चर्चा हम करते रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, यह जो ग्रंथ है ईशावासी उपनिषद का पद्यानुवाद और डॉक्टर प्रेरणा माथुर या डॉक्टर दुबे जी का जो अनुवाद है, वह भी इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप उसे अवश्य पढ़ें। शास्त्रों की बातों को इस प्रकार से शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।